अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में 25 से 27 नवंबर के मध्य संपन्न हुआ। राष्ट्रीय अधिवेशन में योग गुरु बाबा रामदेव तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री उद्घाटन सत्र तथा यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इसी के पारित प्रस्तावों को लेकर भी एक प्रेस वार्ता भोपाल में आयोजित की गई। देखिए खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने शिक्षा तथा वर्तमान में चल रहे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने उच्च शिक्षा तथा शोध क्षेत्र में अधिक बजट आवंटित करने, राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान के लिए निर्धारित बजट को चरणबद्ध तरीके से जारी करने, भारतीय भाषाओं में तकनीकी, मेडिकल सहित सभी पाठ्यक्रमों को पढ़ने का अवसर देने समेत पारित अन्य निर्णयों की जानकारी दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इस विषय जो है हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन हाल ही में जयपुर में अभी संपन्न हुआ है, जिसमें देश भर के सभी शिक्षा जगत से जुड़े विषयों को विचार विमर्श कर हज़ारों विद्यार्थियों के मत से हमने ऐसे कुछ प्रस्ताव वहाँ पारित किए हैं, जो आप सबको अभी कॉपी भी मिलने वाली है और कुछ मैं आपके सामने समक्ष रखता भी हूँ। मुख्यतः हमने हमारे जो प्रस्ताव रखे गए हैं, मुख्यतः हमारे 5 प्रस्ताव रहे हैं, जिसमें वर्तमान परिदृश्य पे भी रहा है। हमारा जो पहला प्रस्ताव रहा है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार विशेष निधि का आवंटन करे। इस निमित्त हमारा किया गया है। इस विषय में मुख्यतः ऐसा है कि जो देश की GDP है वो उसका 2% शिक्षा में दिया जाए, ताकि शिक्षा की जो रिसर्च आजकल जो रिसर्च नहीं हो पा रही है, चाहे वो मेडिकल शिक्षा हो, चाहे टेक्निकल शिक्षा हो, चाहे प्रोफेशनल शिक्षा हो, चाहे सामान्य शिक्षा हो, इसमें रिसर्च को बढ़ावा देने की दृष्टि से 2% इसका बजट बढ़ाने का एक विद्यार्थी परिषद ने सरकार से मांग किया है। इस अधिवेशन में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव भी पारित हुआ है। क्योंकि क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की आवश्यकता के साथ साथ जो नए फॉर्मेट आए हैं, जिसमें नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, फैकल्टीज़ की ट्रेनिंग होना है, नए रिक्रूटमेंट्स होना है, इन सब चीज़ों को लेकर भी इसमें बजट की बात की गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य भारत प्रांत मंत्री आयुष पाराशर ने कहा कि देश में शिक्षा व्यवस्था को नवाचारों से जोड़ने के प्रयास तीव्र होने चाहिए। भारत में छात्रों की कुल संख्या विश्व के अनेक देशों की कुल संख्या से भी ज्यादा है। ऐसे में युवाओं को शोध, स्किल और अच्छी शिक्षा द्वारा एक ऐसे वैश्विक नागरिक के रूप में गढ़ना होगा जो विश्व का नेतृत्व करने वाला है। एक प्रांत अधिवेशन के बाद अपन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसी के निमित्त अभी हमारा एक राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में संपन्न हुआ है। तो उसके निमित्त भी यहाँ पर अभी नवनियुक्त राष्ट्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र जी का प्रवास भोपाल में तय हुआ है, तो उसी के निमित्त आज अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिसमें अपन बातचीत करेंगे। तो उसमें ऐसे कुछ प्रस्ताव पारित होते हैं, एक वर्तमान परिदृश्य को लेके होता है और एक शैक्षणिक परिदृश्य को लेके होता है ना। तो ऐसे कुछ प्रस्ताव भी पारित हुए और अधिवेशन की जो नवनियुक्त जानकारी है, कुछ जो दायित्ववान कार्यकर्ता आए हैं जिनकी घोषणा हुई है, उसके निमित्त आज अपन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे। तो मैं माननीय राष्ट्रीय मंत्री जी वीरेंद्र जी से आग्रह करता हूं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य भारत प्रांत के मंत्री आयुष पाराशर, महानगर मंत्री प्रभाकर मिश्रा एवं प्रांत सहमंत्री सुश्री चंचल थोटे उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज भोपाल।